मुदत उपोषण आम्ही गोपाल जी, आप जो आज MIDC के सामने जो उपोषण पे बैठे हैं, क्या विषय है, क्या कहना चाहोगे सर? आज सुबह से 10:30 बजे से आज 16 मार्च 2026 सुबह से आज पहला दिन है उपोषण का। MIDC रबाला इनके हद के अंदर PAPR 70 और 71 यहाँ पे कुछ बांधकाम शुरू था। बांधकाम की माहिती मिली मुझे। माहिती के अनुसार जो संबंधित अधिकारी है उनको जानकारी दी गई। जानकारी के बाद उन्होंने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के बाद में उनको निर्देश में आया ये सब जवाबदारी किसकी है, तहकीकात करने की उनकी है कि यहाँ ये जो हो रहा है उसकी परवानगी नहीं है, मतलब वो इल्लीगल तरीके से हो रहा था। तो इल्लीगल तरीके से हो रहा था तभी उनकी जवाबदारी थी, ये मैटर है 2024 का, कि वो काम रुकाया जाए। पर इन्होंने वही एक्शन खुद का नोटिस के ऊपर नोटिस ऐसे 3 महीनों में 3 नोटिस भेजी। तब तक बांधकाम खत्म होके सामने काम भी चालू हो गया। ये होने के बाद में इन्होंने मिसगाइड किया कि वो लीगलाइज कर दिया गया है और उसका जो रेवेन्यू है वो भरा गया है। तो माहिती अधिकार अंतर्गत जो मुझे माहिती मिली और उस पर हमको मिला कि कुछ भी लीगलाइज हुआ नहीं है, क्योंकि 2024 में कंप्लेंट की थी। कुछ असामाजिक तत्व ऐसा बोलते हैं कि 1-1 साल के बाद तो क्यों उठा, लेकिन जब बांधकाम शुरू था तभी मैंने तकरार दी थी और तभी इनकी जवाबदारी थी। तो इसीलिए मैंने अधिकारियों की कार्रवाई करने की। पर आज 2026 सर हुए, कार्रवाई शून्य। अभी तक जो उपोषण में बैठे हैं, प्रशासन द्वारा मतलब क्या कुछ अपडेट फीडबैक दिया गया इसे इल्लीगल अतिक्रमण को? नहीं, अभी तक कुछ भी अपडेट दिया नहीं गया है। वरिष्ठों से जब हम मिलने जाते हैं, वरिष्ठ जगह पे हाजिर होते हुए भी हमसे मुलाकात देते नहीं है। उल्टा बोलते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनसे ही मिलो। अभी उनसे मिलके हम तो 6-7 बार में उनसे मिले, उनसे मिलके वापस क्या करें। तो इसलिए जो न्याय प्रक्रिया है उस न्याय प्रक्रिया से हम चल रहे हैं। MIDC प्रशासन के अलावा आपने ये तकरार और कहीं पर दायर की है? हर जगह पे माननीय श्री राज्यपाल उनको, मुख्यमंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री साहब को, जिलाधिकारी, पुलिस महासंचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधीक्षक, कार्यकारी उप अभियंता, पुलिस स्टेशन, लेकिन किसी से कुछ भी रिप्लाई आया नहीं है। और जब हमने प्रत दी थी हमने बताया था 1 महीने के अंदर या तो रेगुलाइज करो बांधकाम, उससे फीस दे लो, रेगुलाइज कर दो, या फिर निष्कासित करो और संबंधित अधिकारियों पे गुना दाखिल करो। सर, इस अवैध अतिक्रमण को लापरवाही से जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, हाँ। इस पर आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन में ये जो अधिकारी बैठे हैं ये खुद के फायदे के लिए इन्होंने जानबूझ के उधर ध्यान नहीं दिया है, ना कुछ कार्रवाई की ना कुछ तोड़ा, क्योंकि इनको इनका धन लाभ हुआ है ना। अगर इनको नहीं होता तो बरोबर क्यों अगले हर जगह जाके कार्रवाई होती है। 2024 में हमने माहिती ली थी तो अतिक्रमण के इनके जो कॉन्ट्रैक्टर है तो अंदाजे से 44 लाख रुपए का उसको बिल निकला है। तो इसने क्या किया था, किधर तोड़ा है? जो 44 लाख रुपए 2000 में अंदाजे से बोल रहा हूँ, पक्का आंकड़ा बिल के अंदर है, उसके भी कागज पत्र है। तो क्या बांधकाम किधर क्या किया था जो 44 लाख रुपया एक कॉन्ट्रैक्टर को बिल निकलता है? सर, सेल्फी रेस्टोरेंट जो बार है, हाँ। इसमें इल्लीगल जो अतिक्रमण किया गया है, हाँ। इसके अलावा आपकी जानकारी में कुछ ऐसी भी चीज़ है कि ये बार लीगल है या इल्लीगल है? देखो, बार लीगल है, उसको एक्साइज की तरफ से उसको लाइसेंस भी मिला हुआ। ये सब्जेक्ट है सिर्फ बांधकाम का है। बांधकाम जो अमेंडमेंट उधर किया गया है वो उसके लिए परवानगी ली नहीं है, इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन इलीगल है ऐसा इन्होंने लिख के दिया है। कितनी हद तक वो कंस्ट्रक्शन लीगल होगा? जैसा अवैधता जो है उसकी अतिक्रमण की इलीगल, जैसा GR+1 बनाया गया, तो इसमें ग्राउंड जो बना हुआ है वो आपकी संज्ञान में लीगल है? प्रशासन द्वारा ऐसा कोई लिखित में आपको स्वरूप दिया गया है कि वो लीगल है या इलीगल है, या ऊपर का अतिक्रमण इलीगल है? एक्चुअली क्या है, दोनों प्लॉट लीगल है। जो यहाँ के जो शेतकरी है उनके नाम पे ही दोनों प्लॉट है, पर दोनों प्लॉट अलग अलग लोगों के नाम पे है। MIDC के रूल्स के हिसाब से अगर तुमको अमेंडमेंट करना है, दोनों प्लॉट को अगर जॉइंट करना है और उसका फीस भी भर के, तो भी वो एक जन के नाम पे चाहिए। तो ये दोनों पार्टियां अलग अलग, अधिकारियों ने मुझे मौखिक तरीके से बताया कि ये एक हो ही नहीं सकता है, ये टोटली रूल के खिलाफ है। मैंने इनको ये भी तभी बोला अगर लीगल करना है तो कर दीजिए ना। तो ये सब्जेक्ट क्लोज हुए, दोनों में से एक चीज़ लीजिए ताकि हम लोग बता सके कि हम ये कार्य हमने किया है।
लेकिन आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ग्राउंड प्लस वन का इनके पास परमिशन है, लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया, दोनों जो ज्वाइंट किया गया, वो इन्होंने लिख के दिया कि उसके लिए परवानगी ली नहीं गई। भानुशाली जी, जो आप ओपोजिशन पे बैठे हो, आपके पास न्यायालय का भी रास्ता है, तो ओपोजिशन पर बैठने का खास विशेष कारण आपका क्या है? विशेष कारण में ऐसा है कि हर एक पायरियां हैं। जैसे एक ऑफिसर ने नहीं सुना, दूसरे को बताओ, दूसरे ने नहीं सुना, तीसरे को बताओ, तीसरे ने नहीं सुना, चौथे को बताओ। आज न्यायालय में हमारे अंदाजे से अभी रिसेंट में ही हमारी भी एक जन याचिका न्यायालय में अब कम से कम 1.5 महीना हो गया है, अभी तक बोर्ड पे नंबर नहीं आया है। क्योंकि न्यायालय की जो आज हम लोग देख रहे हैं, एक दिन के अंदर 3 से 4 केसेस ही चल रहे। तो हमारे केस ये जो आया है वही केस नहीं है। तो इस मार्ग से वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हैं, वो जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन पे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर कार्रवाई की तो हमें न्याय मिलेगा, अगर कार्रवाई नहीं की तो इनके साथ में वो भी मिले हुए और वो भी पार्टी बन जाएंगे ना न्यायालय में जब जाएंगे तो। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से उनसे भी तो प्रश्न पूछेगा कि आपने क्या किया। सर, मीडिया, पत्रकार, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और जो सोशल एक्टिव डिपार्टमेंट है, जो एनजीओ है, जो संस्था है, हमारे चैनल के माध्यम से पत्रकार सीधा जनता से आप मतलब क्या कहना चाहोगे? जनता से मुझे यही कहना चाहेगा कि बांधकाम है नवी मुंबई में, मैं रहता हूँ थाना मंडूप में, लेकिन बिजनेस के हिसाब से हर जगह घूमता हूँ। और आज मेरे सोशल एक्टिविटीज़ देख के मुझे कितने ही कॉल आते हैं कि इधर ये चालू है, इधर ये चालू। तो हर जनता से, हर कार्यकर्ता से तकरार करने के लिए तुम्हें कोई पद की जरूरत नहीं रहती। आप भी जागरूक बनो, आपके परिसर में जो चालू है संबंधित अधिकारियों को तब माहिती दो, उनको तकरारें करो। उस बिहाव में अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ ना। हर कार्यालय, हर जगह, हर नियमावली में आपको बताऊंगा। लेकिन आप खुद भी तो करो, तो अधिकारियों को ये पता चले कि जनता जाग गई है। भानुशाली जी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ ही है? 100% तरफ से 100% कंफर्म है? 100% हुआ। प्रशासन से इसकी अगली मांग क्या करोगे ओपोजिशन के बाद? देखते हैं, जब तक सेहत है तब तक ओपोजिशन में बैठेंगे। सेहत खराब हुई तो हॉस्पिटल में भर्ती होकर बाहर आके सीधा उच्च न्यायालय के दरवाजा। लास्ट में हमारे पास उच्च न्यायालय तो है ही ना, और इसकी आगे की भी जो याचिका है उसमें भी उन्होंने हमें न्याय दिया है, ये इसमें भी देंगे। और महत्व की बात, अभी तक पेपर आने बाकी है। ये तो उनका शेतकरियों का खुद का प्लॉट था, ठीक है। एक स्मशान की जमीन थी, वो भी पूरा गबन करके कुछ लोगों ने वहां होटल्स बना दिए, लॉजिंग बना दिए। तो भी MIDC के अधिकारी चुप। एक स्मशान के जहां खत्म होता है हर चीज की मृत्यु के बाद, मतलब एक बड़ा दर्जा है हमारे में, स्मशान में गए मतलब सब पूरा खत्म हो चुका। वो जमीन भी हड़प के वहां पे बेच दी गई, होटल बने, लॉजिंग बनी, कंपनियां भी बनी। ऐसी माहिती अभी मिली है, पेपर वर्किंग चालू है। नहीं तो अभी बोलो, कुछ दलाल लोग बोलेंगे अभी माहिती दो, पेपर निकालना, उसके बारे में माहिती रखी कि जूना है बांधकाम, जूना सब दस्तावेज निकालने पड़ते हैं। वो नियम, एक तो बिजनेस भी है, सोशल वर्क भी है। तो ये कितना बड़ा कौभांड होगा। अगर हमें ये पता चलता है तो MIDC की जमीन है, उन्हें ये पता नहीं होगा कि स्मशान की जमीन हड़प की गई है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या चाहिए। भानुशाली जी, अभी हमारा जैसा वीडियो को खत्म करते हुए हम 2 शब्द के लिए आपसे मांग करेंगे कि प्रशासन और जनता को आप क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से एक ही कह देगा, अभी तो बस करो। तुम्हें जो जगह पे बिठाया गया है वो लोगों की सेवा, क्योंकि जनता मालक है, अधिकारी वर्ग ये नौकर नहीं है, वो उनके सेवक है। हर तकरार लेनी, तकरार पे कार्रवाई करनी, और वो तकरार की जरूरत ही नहीं है, किसी को लेखी तकरार देने की गरज ही नहीं है। ये अधिकारी ही उन्हें ये करते हैं, लेखी तकरार दीजिए। क्यों, तुम अंधे हो क्या? तुम्हें वो जगह पे क्यों बिठाया गया है? काम करने के लिए बिठाया गया ना। अगर वो अपने जवाबदारी बरोबर निभाते तो एक तकरार भी खड़ा नहीं होगा और अवैध बांधकाम भी नहीं होगा, न शासन का कोई रेवेन्यू डूबेगा और देश आगे बढ़ेगा।